Hello everyone, welcome back with Accounts with AS, 12 CBSE. Today's topic we are going to cover is guaranteed profit. अभी सबसे पहले समझेंगे हम guaranteed profit क्या है और उसके बाद एक छोटा सा सम भी करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा what is guaranteed profit all about. तो टॉपिक इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट. सपोज कुछ दो पार्टनर्स हैं, पहले से पार्टनरशिप फर्म में, वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी एक और बंदे को लेना पड़ेगा जिसके पास स्किल अच्छी है और थोड़ा सा नाम अच्छा है ताकि बिजनेस और ग्रो कर सके. वो एक पार्टनर को और इनवाइट करेंगे, नए पार्टनर को बिजनेस में आने के लिए. लेकिन नया पार्टनर जो बिजनेस में आएगा वो क्या बोलता है मालूम है कि मुझे कितना भी प्रॉफिट हो लेकिन मुझे कम से कम इतना प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए और इतना प्रॉफिट मुझे आपको देना ही पड़ेगा, और अगर आप इतना दे सकते हो तो मैं आके आपके फर्म में काम कर सकता हूं, पार्टनर बन सकता हूं. लेकिन अगर आप उतना नहीं दे पाए तो मैं फर्म में काम नहीं करूंगा, और अगर प्रॉफिट कम हुआ तो वो मेरा काम नहीं है, वो आप लोग आपस में देखना और मुझे मेरा जो प्रॉफिट है वो देना. सो इसको बोलते हैं गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट. और इसमें क्या होगा, अगर जैसे कि जो भी प्रॉफिट उसको हमने गारंटी किया कि इतना प्रॉफिट होगा ही होगा, तो अगर उतना प्रॉफिट नहीं हुआ तो बाकी के दो पार्टनर्स उनके रेशियो में उसको प्रॉफिट उतना देंगे. जैसे कि यहां पे मैंने एग्जांपल लिया आपको कि ए बी पार्टनर्स हैं और उन्होंने सी को लिया फर्म में विथ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 30,000. इसका मतलब क्या कि कम से कम कितना भी प्रॉफिट हो फर्म को, कम से कम 30,000 रुपया किसको देंगे, वो सी को देंगे ही देंगे. और अगर कुछ कम पड़ा तो ए और बी देंगे उनके रेशियो में. और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या इक्वल है, और पूरे फर्म का साल भर का प्रॉफिट कितना हुआ 60,000. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है जहां पे हमको प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना पड़ता है. P&L एप्रो, इसमें प्रॉफिट आप क्रेडिट साइड लिख दोगे कितना 60,000, और बाद में आप 60,000 को इन तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 60,000 इक्वली का मतलब तीन पार्टनर तो 1:1:1. इसका मतलब कितना हो गया, 60 को 1:1:1 में डिवाइड करेंगे, आप बांटेंगे तो 20,000 आएगा. तो मैं यहां लिखूंगा 20,000 दे देता हूं मैं. 2 A इज कैपिटल अंडरलाइन, फिर 2 B इज कैपिटल और फिर 2 C इज कैपिटल. ये तीनों को अपने को प्रॉफिट देना है. इसको मिल रहा है, देखिए आप 60,000 इंटू 1/3 कर रहे हो आप, तो इसको दे रहे हो आप 20,000. फिर सेम इसका भी सबका 20,000 आ जाएगा. 60 इंटू 1/3 सो इट इज 20,000, और इसका भी 60,000 इंटू 1/3 20,000. अब आपको पता है ए बी पहले से थे, सी आया, लेकिन सी के लिए उन लोगों ने क्या बोला था कि कम से कम 30,000 तेरे को मिलेगा. लेकिन जब साल खत्म हुआ 60,000 आया प्रॉफिट, तो सी को खाली 20,000 मिला. तो सी बोलता है मेरे को ऐसा नहीं चलेगा, मुझे 30,000 चाहिए, मैंने बोला था आपको. तो बिल्कुल सही है. तो सी को 20,000 मिला है लेकिन और 10,000 कम पड़ रहा है. वो 10,000 कम पड़ रहा है, वो कौन देगा, ए और बी देंगे, उनके रेशियो में देंगे. उनका रेशियो क्या है, ए और बी का 1:1 मतलब इक्वली, यानी इसका 10,000 जो कम पड़ रहा है वो कौन देगा, ए देगा, बी देगा, आधा आधा देंगे. इक्वली मतलब आधा आधा. तो 10,000 इसको कम पड़ रहा है, 10,000 का आधा मतलब 5,000 कौन देगा, ए देगा. तो 5,000 ए में से माइनस होके सी में ऐड हो जाएगा, और 5,000 बी में से माइनस होके सी में ऐड हो जाएगा. तो 10,000 सी को मिल जाएगा और सी का जो कंडीशन है वो पूरा हो जाएगा. तो क्या करेंगे हम, यहां से जो भी ये जो 20,000 है उसको अपने को बनाना पड़ेगा 30,000. तो कितने की इसको जो कम पड़ रहा है, कम 20 से 30 करने के लिए 10,000 कम पड़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी. तो डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा, ए भी बेयर करेगा, बी भी बेयर करेगा उनके रेशियो में. तो मैं लिखूंगा यहां पे लेस डेफिशिएंसी टू सी. जो भी डेफिशिएंसी सी को जा रही है वो यहां से माइनस हो जाएगी, यानी 5,000 माइनस हो जाएगा. 5,000 माइनस होगा तो बाहर बचेगा 15,000, ए के पास प्रॉफिट बचेगा 15,000. जैसे ही यहां से माइनस हुआ, ये ए ने सी को पैसा दिया तो सी में जाके ऐड हो जाएगा, ऐड डेफिशिएंसी फ्रॉम ए. 5,000 इसके पास आ गया, सेम वे बी में से माइनस होगा
तो लेस डेफिशिएंसी 2C 5000 माइनस होगा, बाहर आ जाएगा, इसके पास भी 15000 और ये किसको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा C को फ्रॉम B यानी 5000, यानी कुल मिला के 20000 उसको मिला था, लेकिन उसने गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट में आया था वो बंदा, तो उसको 30000 देना है, इसलिए A और B उनके रेशियो में देंगे 5000 तो उसको मिल जाएगा 30000 एंड इस तरीके से आपका P&L एप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखेगा। आई होप आपको ये गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझा है। अभी कैसा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो आपको उनके रेशियो में जो भी डेफिशिएंसी आई है उसको बांटना होता है। डेफिशिएंसी कितनी आई है, 30 देना था, 20 आया, तो 10,000 जो डेफिशिएंसी आई वो उनके रेशियो में देना है। अगर कुछ नहीं दिया है तो, अगर कुछ दिया है, सपोज ऐसा बोला होता क्वेश्चन में, डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय A एंड B इन द रेशियो 2:1, तो फिर 2:1 में 10,000 को बांटते। अगर क्वेश्चन में बोला है कि पूरा गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट A ही देने वाला है, A ही देने वाला है, इसका मतलब पूरा A देगा, यानी 10,000 जो भी इसकी कमी पड़ रही है वो A में से माइनस होके C में ऐड हो जाएगी। मतलब अलग अलग तरीके से गारंटीड प्रॉफिट का कंडीशन आ सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो उनका जो रेशियो होगा उसी रेशियो में आपको गारंटीड प्रॉफिट को बांटना है। और मतलब मैंने आपको अलग अलग पॉसिबिलिटी बताई। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आपको कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, कौन कितना प्रॉफिट बांटेगा, डेफिशिएंसी कौन कितना देगा, तो उनके रेशियो में बांटने का, जैसे एक क्वेश्चन में हुआ। अगर क्वेश्चन में बोला कुछ रेशियो दिया है तो उस रेशियो में बांट देने का। अगर क्वेश्चन में बोला है कि एक ही पार्टनर बेयर करने वाला है तो एक ही पार्टनर में से माइनस करके जिस पार्टनर को देना है उसको दे दीजिए। इस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है एग्जामिनेशन में। तो ये तरीका है गारंटीड प्रॉफिट का। आई होप यू अंडरस्टूड गारंटीड प्रॉफिट। अगर आपको कोई सम करवाना है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, आई विल मेक द वीडियो, आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन डालिए, टाइप कीजिए, तो मैं आपको सॉल्व करके दे सकता हूं। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।